रामदूत बलवान, वज्र अंग बजरंग कहावत मान हनत हनुमान, शुभक श्रृंगार अंग अंग भूषण कोटिन भानु समान, अंधे शाह करे निशि बासर मंगल मूर्ति ध्यान। आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है सभी में, यह मंत्र रामबाण का काम करेगा, लेकिन मंत्र को श्रद्धा पूर्वक 108 बार जाप करें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। अगर आप भी अपने घर में रोजाना के होने वाले झगड़े और क्लेश से परेशान हैं, तो मंगलवार और शनिवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चने का दान करें। उसके बाद मंदिर में बैठकर मंत्र का जाप करें। मंत्र शुरू करने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक किसी से बात न करें और मन में सच्ची श्रद्धा के साथ करें। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति रहती है और आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ बजरंगबली की पूजा पाठ करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर, चंदन, अक्षत, गुलाब और बेसन के लड्डू चढ़ाना चाहिए। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप भी हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन श्रद्धा भाव से हनुमान जी की भक्ति करें। साथ ही पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों के जाप से जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, इस मंत्र में इतनी शक्ति है, अगर कोई व्यक्ति बीमारियों ने घेर रखा है तो मंगलवार के दिन इस मंत्र का नियमित रूप से पाठ करें। कहते इससे असाध्य रोगों का नाश होता है, लेकिन मंत्र को सच्चे दिल और श्रद्धा पूर्वक करें। ऐसा करने से बजरंगबली शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान कलयुग के शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता है। मात्र स्मरण करने से ही वे कृपा करते हैं। उग्र भी है। प्रमाद व लापरवाही उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सावधानी आवश्यक है। निम्नलिखित मंत्रों के प्रयोग से कष्ट दूर कर हनुमान जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। श्री हनुमान कलयुग के शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता है। मात्र स्मरण करने से ही वे कृपा करते हैं। उग्र भी है। प्रमाद व लापरवाही उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्रिय भक्तों, इस मंत्र में इतनी शक्ति है, अगर कोई व्यक्ति बीमारियों ने घेर रखा है तो मंगलवार के दिन इस मंत्र का नियमित रूप से पाठ करें। कहते इससे असाध्य रोगों का नाश होता है, लेकिन मंत्र को सच्चे दिल और श्रद्धा पूर्वक करें। ऐसा करने से बजरंगबली शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। प्यारे भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की पूजा के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हनुमान कलयुग में एकमात्र ऐसे जागृत और साक्षात देवता हैं, जिनके सामने कोई मायावी शक्ति नहीं टिक पाती है। मान्यता है कि मंगलवार को महाबली हनुमान की पूजा करने और व्रत रखने से संकट मोचन जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। पूजा और व्रत के अलावा संकट मोचन हनुमान के कुछ चमत्कारी मंत्र। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी की उपासना से जीवन के सारे कष्ट, संकट मिट जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान एक ऐसे देवता है जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन इनके पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वहीं बुधवार को हनुमान अष्टमी होने से उनका पूजन विशेष मायने रखता है। अगर आप अपने जीवन की सभी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो आप निम्न मंत्र और उपाय आजमाएं। शीघ्र ही आपके सारे कष्ट दूर होकर आपको सुख की अनुभूति होगी। दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ बजरंगबली की पूजा पाठ करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर, चंदन, अक्षत, गुलाब और बेसन के लड्डू चढ़ाना चाहिए। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है।
अगर आप भी हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन श्रद्धा भाव से हनुमान जी की भक्ति करें। साथ ही पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों के जाप से जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कौन सा जादुई मंत्र है जिसके श्रवण मात्र से हमारी सारी समस्या पल भर में दूर हो जाती है? लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सच्चे दिल से एक लाइक, हमारे भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। 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 ओम
ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ 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 ऐं ह्रीं हनुमते
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।